चांद तारे तोड़ लाऊं सारी दुनिया में छाऊं बस इतना सा ख्वाब है। बेटियों ने ख्वाब देखा और ख्वाब को सच कर भी दिया और आसमान से कुछ तारे तोड़ कर लाए और खुद भी इस क्रिकेट जगत के जो फलक है उस पर एक नया सितारा बन के उभरे हैं। पार्श्वी चोपड़ा के घर हैं हम और ये जो सारे मेडल देख रहे हैं आप, इनमें एक और सबसे बड़ा मेडल जुड़ गया है। और इस वक्त हम जहाँ हैं वो नज़ारा दिखाते हैं। ये पार्श्वी का घर है, फैमिली आई हुई है, सारे आस पास पड़ोस वाले भी आए हुए हैं और नज़ारा पूरा खुशमय है। फैमिली से बात करते हैं, मम्मी पापा दादा और कोच साहब से भी बात करेंगे। चलिए जी, पार्श्वी की मम्मी से बात करते हैं। जी, मैं ये नहीं पूछूंगा कि आपको कैसा लगा, मुझे पता है कैसा लगा आपको, लेकिन बेटी की इस उपलब्धि पर अब सभी लोग गर्व कर रहे हैं। बहुत गर्व की बात है। आगे बेटों को पहले लोग कहते थे कि बेटा कुछ करेगा, लेकिन आज ये कर दिखाया हमारी लड़कियों ने कि लड़कियां भी छोरों से कम ना है। लड़कियां ने झंडा गाड़ दिया है। अब ये देखिए, बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। बाके बिहारी ने हमारी ख्वाहिश पूरी की। आज इंडिया की टीम में लड़की है। देखिए, आप वर्ल्ड कप जीत के आए हैं, विश्व कप हमारे हाथ में आया है। पहले लोग ना क्रिकेट को केवल जेंटलमैन गेम बोलते थे, आजकल तो इधर से सेंध लगा ली है बेटियों ने। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पहले बच्चों में इतना जोश नहीं था, ओनली लड़कों में ही जोश था, लेकिन अब लड़कियों में भी जोश है कि हमने भी कुछ कर दिखाना है, हम किसी से कम नहीं हैं। थोड़ा बताइए पार्श्वी है कैसी, और ताकि लोग उस उनको देख देख के उनके जैसा थोड़ा बहुत आगे बढ़ते हैं। कई लोग हैं जो अपने आदर्श देखते हैं और जीतने वाली टीम तो फिर आदर्श होती ही है। बिल्कुल। पार्श्वी के अंदर, पार्श्वी एक्चुअली वो बहुत शाई नेचर की है। वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करती है, चाहे वो कोई भी हो, मम्मा हो पापा हो। वो मस्त रहती है अपने में, लेकिन फोकस उसका रहता है क्रिकेट पर। और उसको देख के उसके भाई भी खेलते हैं। मेरा लड़का भी अंडर 16 में खेल रहा है और मेरा देवर का बेटा है वो भी खेलता है। तो मतलब जोश तो पूरी तरीके से है उसमें, वो लगी हुई है बस जोश शोर से। शुरू से क्रिकेट में या कोई दूसरा? नहीं नहीं, पहले स्केटिंग भी खेलती थी। एक्चुअली बच्चे स्पोर्ट्स में ही रुचि रखते थे। तो स्टार्टिंग में 100 मीटर रेस भी जीती है, ये स्कूल में पढ़ती थी जब, और 200 मीटर भी। उसके बाद इसको स्पोर्ट्स में ही रुचि थी, स्केटिंग में भी नेशनल लेवल तक गई है। उसके बाद इसने वुमेंस का वर्ल्ड कप देखा एक बारी, वुमेंस का आ रहा था मैच, उसके पापा देख रहे थे, तो उसने पापा से क्वेश्चंस किया, तो पापा ने इसको बताया। उसके बाद इसकी रुचि और उसमें बढ़ गई कि मुझे क्रिकेट में ही जाना है। तो ये जो टेक्स्ट बुक होती हैं और स्पोर्ट्स होता है, दोनों का मैनेजमेंट आप कैसे करते हैं? देखिए, बच्चा एक पे ही फोकस कर सकता है। तो पहले पढ़ाई में बहुत बहुत अच्छे हैं बच्चे, नो डाउट, बट एक ही पे फोकस कर सकते हो आप, एक साथ दोनों चीज़ें नहीं कर सकते हो। तो हाँ जी, तो इसलिए उसका फोकस ज़्यादा क्रिकेट में ही था। 9th स्टैंडर्ड में है वो इस टाइम। अब उसको सिर्फ फोकस क्रिकेट पर ही है उसका। डाइट वाइट में कुछ नॉर्मल है या फिर सब? नहीं, डाइट नॉर्मल ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि उसको बहुत चीज़ें पसंद है, लेकिन होममेड खाना उसको बहुत पसंद है। नहीं, आपने बोला होगा कि भाई बाहर मत खाना, कुछ गड़बड़ हो, तबीयत तबीयत खराब हो जाएगी। वो खुद भी मतलब इतना नहीं खाती, वो होममेड ही ज़्यादा पसंद करती है। ये तो आजकल ट्रेंड हो गया है कि जंक फूड खाना है, बर्गर वर्गर बस, ऐसे और कुछ नहीं। कढ़ी चावल घर के बहुत पसंद करती है। मिठाई में वही है, मिठाई अब गाजर का हलवा हो गया या फिर चॉकलेट्स वगैरह, ये चीज़ें खाती है बस, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। इधर ही से ताकत आती है। पापा से पूछते हैं, पापा ने दिशा बदली है, मम्मी बता रही हैं जी। कैसे दिशा बदल गई? स्केटिंग से बैट पकड़ लिया और बॉल की जो फिरकी घुमाती हैं वो हमने देखा, विकेट कैसे झटके हैं। जी हाँ, एक्चुअली मैं और मेरा भाई भी, हम दोनों भी लेग स्पिनर ही थे। तो हमें शुरू से ही लेग स्पिन बॉलिंग का बहुत शौक़ था। मैंने अनिल कुंबले को भी बहुत फॉलो करा है और नरेंद्र हिरवानी को भी बहुत फॉलो करा था। तो लेग स्पिन का बहुत शौक़ था हमें। पहले एज ए क्रिकेट इसने मीडियम पेसर के रूप में स्टार्ट करी थी, बट मीडियम पेसर में लगा नहीं कि हमें इतनी बात बन पाएगी, तो इसलिए इसने लेग स्पिन स्टार्ट करी और आज आपके सामने है सब।
अभी तो सब सारे लोग ढूंढ रहे होंगे आपको। इस वक्त हमने देखा कि बहुत सारे लोग आपको बधाई देने भी आए हुए हैं। ये पीछे की थोड़ी सी मेहनत क्या है, क्या रही, कुछ कहानियाँ मेहनत की क्या हैं? देखिए, जहाँ तक सवाल मेहनत का है, तो मैंने जीवन में कभी इतनी मेहनत कभी किसी काम में नहीं करी। लेकिन जब सवाल मेरी बेटी का आया तो मैंने कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा। मैंने जहाँ भी गर्ल्स के टूर्नामेंट पूरे इंडिया में हुए, मैं उसको लेके गया। और क्रिकेट का जहाँ तक सवाल है, उसको एकेडमीज़ मैंने भी 2 जॉइन कराई हुई थी कि उसकी सातों दिन एकेडमी चलती है। उसको रेस्ट का कोई ऐसा नहीं है कि उसका 1 या 2 दिन रेस्ट होता हो। एकेडमीज़ उसने कंटिन्यू करी है और मैंने उसको अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्टेडियम्स में मैचेस खिलाए हैं और अलग अलग पिचेस पे मैचेस खिलाए हैं। तो उसको स्लो विकेट का, फास्ट विकेट का पूरा आइडिया है। और इतने भीड़ वाले टूर्नामेंट्स में भी मैंने उसको प्रैक्टिस कराई है कि उसी का नतीजा है कि उसने वर्ल्ड कप में किसी भी मैच में वो होपलेस नहीं हुई और पूरे कॉन्फिडेंस से उसने बॉल डाला। मम्मी ने तो कहा कि हमारी छोरियाँ क्या छोरों से कम हैं। उसी फिल्म का एक डायलॉग है, ये बापू सेहत के लिए हानिकारक है। तो कुछ ऐसा था क्या? हाँ, देखिए, आप इसको अगर कहेंगे तो ये कहीं तक मतलब किसी लिहाज से गलत नहीं है कि कभी कभी जैसे हो जाता था, थोड़ा सा हार्डली ट्रीट करना पड़ता था। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी वो समझती थी क्योंकि उसका इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है और वो इमोशनल भी बहुत है। तो मैं भी समझाता था, कभी मेरी बात नहीं समझती थी तो मैं उनके कोच को स्पेशली फ़ोन करके बोलता था कि सर, आप अपने तरीके से उसको टैकल कीजिए। तो बट वो मान जाती थी। हाँ, कभी कभी उसको लगता था कि पापा थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं। तो मम्मी से शिकायत हो जाती होगी फिर। नहीं, मम्मी को तो इतनी ज़्यादा पहले क्रिकेट की नॉलेज नहीं है। पहले तो मैंने बेटी को सारे रूल्स रेगुलेशन समझाए, फिर इसकी मम्मी को समझाए। तो अब इसकी मम्मी कुछ ज़्यादा ही समझ गई है। अच्छा, आपने कहा कि आप भी लेग स्पिनर थे, तो अपना सपना जो आपने जिया उसको पूरा कर रही हैं वो, ये जो क्षण है वो बहुत अलग होता है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो हमारी क्रिकेट का जो बैकग्राउंड है पूरी फैमिली का, एंटायर फैमिली का, शायद ही वो आपको हिंदुस्तान में किसी दूसरे का मिलेगा। मेरे दादा को भी क्रिकेट मैच देखने का शौक़ था। वो लाला अमरनाथ तक के मैच देखते थे। मेरे पिताजी जो है वो जोनल क्रिकेट खेले हैं। मेरे ताऊ को शौक़ था। मैं और मेरा भाई क्लब क्रिकेट भी खेले हैं हम लोग। और क्रिकेट तो हमारे जैसे डीएनए में है। तो अभी पार्शवी का छोटा भाई और मेरा जो भतीजा है वो भी तैयार हो रहे हैं। अंडर 16 में मेरा जो बेटा है वो कैंप तक भी गया है उत्तर प्रदेश की तरफ से। तो क्या नाम है? राघव नाम है उसका। और वो लास्ट 25 में कैंप में भी था। तो क्रिकेट तो हमारे डीएनए में है। तो अब इसको देख के काफ़ी हमारे आस पड़ोस से बच्चे भी इतने इंस्पायर हुए हैं कि उन्होंने भी क्रिकेट स्टार्ट कर दिया है। मैं जब घुस रहा था सोसाइटी में तो देखा मैंने, बाहर लगा हुआ है, फोटो लगी है पार्श्वी की और बगल में, और इंतज़ाम पूरा क्लब हाउस में देख रहा था मैं। तो यहाँ भी कुछ इंतज़ाम किया हुआ है लग रहा है मुझे सब। जी जी जी, मतलब मेरे को ये सरप्राइज़ मिला क्योंकि मैं कल तो अपने होम टाउन में था सिकंदराबाद में। लेकिन मुझे पता पड़ा कि हमारी सोसाइटी में जो हमारी कमेटी है उन्होंने स्पेशली यहाँ पर एक प्रोजेक्टर ख़रीदा और बहुत अच्छे लेवल पे उन्होंने यहाँ पर ग्राउंड पे ऑडिटोरियम में प्रोजेक्टर लगाया था और पूरी सोसाइटी ने सबने मिलके मैच देखा था। तो बहुत प्यार मिल रहा है सोसाइटी से, मेरे दोस्तों से। तो शायद उनकी दुआओं का ही असर है कि पार्श्वी आज इस मुकाम पे पहुंची है। आपने कहा पीछे से कहीं और से हैं, तो क्या यहाँ पर क्रिकेट की वजह से आए ग्रेटर नोएडा में? देखिए, वैसे तो हम कोई ज़्यादा दूर से नहीं है। हमारा ग्रेटर नोएडा से 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पे ही सिकंदराबाद है। तो लेकिन क्या है कि वो एक छोटा टाउन है, वहाँ पर वो इतनी क्रिकेट की फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो ग्रेटर नोएडा में बहुत अच्छी क्रिकेट की फैसिलिटीज़ है। हालांकि अब गांव-गांव में बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हो गई हैं। अच्छा, अब तो वो ऑटोग्राफ के लिए और सेल्फी के लिए एक स्टार के तौर पर ट्रीट की जाएंगी। मुझे लगता है कुछ विज्ञापन भी मिल ही जाएंगे। तो जितनी भी मेहनत थी वो सब मुझे लग रहा है कि अब एक साथ धीरे 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 पूरा होने वाली है। देखिए, जहाँ तक विज्ञापन की बात है
और ऑटोग्राफ की बात है, वो सब चीज़ें बात की हैं। ये तो चीज़ें खाली टाइम पे जब आपका क्रिकेट ऑफ सीज़न हो जब ही उस पर फोकस करना है, अदरवाइज सबसे पहले क्रिकेट है। बाकी सब चीज़ें प्रमोशन, पैसा, ऑटोग्राफ, ये सब बात की बात है। ये सब बात की बात है। जी। पार्श्वी के दादाजी हमारे साथ हैं। पहले जब हमारे हम सुनते थे एक समय में बेटियों के बारे में, तो लोग सोचते थे कि बेटा हो जाए तो अच्छा है, और हमें बोला जाता था कि भाई देखो दादाजी चाहते हैं। लेकिन यहाँ तो मामला देख रहा हूँ मैं कि पूरी फैमिली क्रिकेट में है और सभी लोग पार्श्वी को बढ़ाने पर लगे हुए हैं। देखिए, ये सब समय की बात है। मेरे को खुद क्या नाम तो क्रिकेट का बहुत शौक था, और मेरी 53 की डेट ऑफ बर्थ है। मैं स्कूल से छुपकर क्रिकेट खेलने जाया करता था, और मुझे खूब याद है कभी कभी मेरी पिटाई भी बहुत होती थी, और मुझे बहाने भी बनाने पड़ते थे क्रिकेट खेलने के लिए। एक क्या नाम वो भी समय था, और आज एक ये भी समय है कि मैं खुद ये चाहता हूँ कि हमारे बच्चे खेलें, आगे बढ़ें, देश का नाम रोशन करें। कोई ऐसी घटना जो बताना चाहते हैं आप दर्शकों को पार्श्वी की? किस बारे में? किसी भी बारे में जो आप मतलब जिसको लगता है कि ये बताने योग्य है, यहाँ आपको लगा कि नहीं 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 इसमें तो कुछ अलग चीज़ है। देखिए, पार्श्वी ने जब से क्या नाम क्रिकेट खेलनी शुरू करी है, जब से ये खेल के मैदान में आई है, सबसे बड़ी बात ये है कि इसने कभी किसी चीज़ की कोई डिमांड नहीं की। कभी भी इसने ये नहीं कहा कि मुझे ये चीज़ चाहिए। मैंने इससे कई बार पूछा भी, मैंने कहा जो तुम्हें पसंद हो, जो तुम्हें ना हो। इसने कभी अपने मुंह से ये नहीं कहा कि मेरे को ये चीज़ चाहिए। थोड़े शांत, बहुत शांति क्या नाम प्रवृत्ति की है, और टू द पॉइंट बात करती है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ क्या नाम तो भाई लड़कों से तो बहुत आगे है ये। वो कई बार लोग बोलते हैं कि टेक्स्ट बुक जो है ना वो भी ज़रूरी है। मम्मी ने भी बोला, पापा भी तो टेक्स्ट बुक और खेल दोनों में समन्वय आजकल चल रहा है लोगों का। ये दौर ऐसा है, आप इसको कैसे देखते हैं? कई तो लोग बोलते हैं कि भाई अब तो यहाँ पर, पहले बोलते थे कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। अब उल्टा हो गया ना। देखिए, मैंने पहले ही आपको बताया कि एक टाइम वो था जो हमको छुप छुप कर क्रिकेट खेलना पड़ता था, और एक टाइम ये है कि हम खुद ये चाहते थे कि ये क्या नाम क्रिकेट खेले, क्योंकि क्रिकेट मेरा भी क्या नाम तो फेवरेट गेम था। ये अब इस आज के दौर में और उसके दौर में बहुत फ़र्क था। आज के दौर में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, जब उस दौर में इतना कंपटीशन क्रिकेट नहीं था, ना इतना लगाव था। लेकिन आज आज मैं ये सोचता हूँ कि लड़के तो अच्छे हमारे खेलते ही हैं, और ये लड़कियाँ ने जो ये जो कप उठाया है ना, ये आगे आने वाले भारत को बहुत महान बनाएगा। क्योंकि अब ये छोटी देखिए, कोई 16 साल की है, कोई 15 साल की है, अभी बहुत ज़िंदगी पड़ी है ना, बहुत आगे बढ़ना है, और ये जितना आगे बढ़ेंगी उतना ही भारत का झंडा ऊंचा होगा। ये दौर बड़ा अलग है। ये दौर सिर्फ क्रिकेट या बाकी खेलों का ही नहीं, और भी जगह भारत का झंडा बुलंद कर रहा है। ज़रा कोच साहब से पूछते हैं कि मेहनत कैसी होती थी। चलिए, पार्श्वी के कोच जेपी नौटियाल हमारे साथ हैं। जेपी साहब, मेहनत कितने घंटे, पढ़ाई कितने घंटे, और उसके बीच सोना कितने घंटे, ये सारा क्या था पार्श्वी का? बैलेंस्ड बैलेंस बैलेंस कितना हाँ। कितना घंटा? प्रैक्टिस कम से कम पूरे दिन में 4 से 5 घंटा कम से कम, और पढ़ाई का टाइम भी वो अपना निकालती थी, क्योंकि मेरे ख्याल से घर में से कभी कोई शिकायत आई नहीं कि पढ़ाई में कुछ गड़बड़ हो रही है। तो शायद 3 घंटे के आसपास, 3-4 घंटे पढ़ाई मैक्सिमम होती थी, और बाद में अपना आराम या जो भी है। बाकी ये अलग एक्टिविटीज़ में नहीं है कहीं भी इन्वॉल्व। अभी फोकस तक कितने कितने टूर्नामेंट खेल लिए होंगे उसने? टूर्नामेंट तो एक्चुअली वो शुरू से ही खेलती आ रही है, और इस मामले में उसके पिताजी का तो इतना बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्होंने ही बताया था कि वो ऑल इंडिया में कहीं भी कोई टूर्नामेंट हो रहा हो गर्ल्स का, ये लेके पहुंच जाते थे उसको। और वो तो गर्ल्स की बात अलग है, ये बॉयज़ में भी शुरू से खेलती रही है। अभी भी रिसेंटली भी खेली है, मतलब ये अपना जो कैंप वगैरह से पहले, एनसीए कैंप से पहले बॉयज़ के साथ में, क्योंकि उसके साथ में अगर विकेट निकाले तो लड़कियों में और आसानी हो जाती है विकेट निकालने की। तो ये बहुत अच्छा उन्होंने किया है, और उनका तो खैर योगदान बहुत ही ज़बरदस्त है।
तो ये लड़की की सफ़र इसी तरह से रहा है, तो मैचेस बहुत खेली है, मतलब वो गिनती ही नहीं है टूर्नामेंट की, तो आप मान के चलिए। हम लोग तो ना फिल्म में देख के बड़े हुए लोग हैं, हमको लगता है कि कोच जो है ना वो खड़ा रहता है बस ऐसा डंडा लेके कि चलो चलो चलो, ऐसे ही थे आप? नहीं नहीं नहीं, डंडे तो मैंने कभी हाथ में लिया नहीं। हाँ, मैं थोड़ा इजी गोइंग कोच भी हूँ, लेकिन फोकस में नहीं हटना है, बस ये बच्चों को हमेशा संदेशा देता रहता हूँ, आप खूब मस्ती करिए, मैं भी उनके क्या साथ उसकी बच्चों के साथ रहता हूँ। प्लस क्या है उसके? उसका प्लस सबसे है कि मेंटली बहुत स्ट्रांग है वो, बहुत स्ट्रांग है। वो देखने में बहुत ही सीधी सादी लगेगी, अपने में रिजर्व रहेगी, लेकिन वो बहुत टफ है मेंटली। और आजकल के क्रिकेट में आप स्किल वाइज थोड़ा सा कम ज़्यादा हो जाएंगे तो चल जाएगा, लेकिन अगर आप मेंटली बहुत टफ हैं तो हर परिस्थिति में अपने को ढाल लेंगे। ये उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। सुबह कितने बजे से चालू हो जाती? सुबह तो 6 बजे भी, हाँ, फ़ोन आ जाता है उसका कि सर मैं आ रही हूँ, बस विद इन हाफ एन आवर हम लोग ग्राउंड पे होते थे। और कौन कौन सी चीज़ आपको लगी ये स्किल थोड़ा सा इसको पुश करना ज़रूरी है तो बड़ा अच्छा करेगी, जो आपने देखा भी मैच में? हाँ हाँ हाँ, इसमें थोड़ा सा कभी कभी लाइन से भटक जाती है, कभी कभी। वो लेग स्पिन का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, वो शेन वॉर्न हो या नरेंद्र हिरवानी हो या सुभाष गुप्ते, बहुत बड़े बड़े बॉलर हुए हैं, लेकिन वो क्योंकि सबसे मुश्किल आर्ट भी है, हालांकि सबसे ज़्यादा विकेट टेकिंग बॉलिंग भी इनको ही आती है, कुछ 5 से 6 तरह की वैराइटीज़ होती है इनके पास, बाकी बॉलर्स की इतनी वैरायटी नहीं होती, तो स्किल थोड़ा डिफिकल्ट भी है, तो कभी कभी लाइन इधर उधर हो जाती है, तो हम कोशिश यही रहेगी उसकी कि कम से कम गलती हाँ उसकी, और फटाफट अपने को रिकवर करती है, उसको मालूम है, अगर बॉल थोड़ी लेग स्टंप की तरफ चली गई तो अपना एक्शन थोड़ा बदलती है, रन का थोड़ा सा स्ट्रेट थोड़ा करती है और उसका एडजस्ट कर लेती है। ये उसको सिखाया है कि कुछ प्रैक्टिकल ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो किताबों में नहीं है, लेकिन हमको अपनी तरफ से करना है कि अगर बॉल समझा उधर की तरफ ज़्यादा जा रही है तो थोड़ा सा अंदर की तरफ रन पा के और स्टंप की तरफ आ जाओ। खाना वाने पे कोई पाबंदी करते थे आप? नहीं नहीं, कोई परिणाम नहीं, वो इसकी कंप्लेंट ही नहीं है। तो उसको बच्चे लोग actually वो ढूंढना बच्चे लोग पड़ता तो है, वो हाँ। खाते क्या बोलते हैं उसको, फुल्की, वो गुपचुप, पानी पूरी? नहीं, वो तो देखो मौके के हिसाब से लड़की है, तो बोलते हैं ना थोड़ी जबान होती है ऐसी तो वो तो है, लेकिन ऐसा डिमांड कहीं नहीं है उसकी कि मुझे जंक फूड ही खाना है या वो खाना है, ग्राउंड पे भी नहीं। जैसे वो मेरे लिए भी खाना लेके आती थी साथ में, तो हम दोनों वहाँ शेयर करते थे। उसके पीछे वो किस क्रिकेटर को फॉलो करती हैं? शेन वॉन शुरू से अभी तक उसका फेवरेट है, और वो देखो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, उसके तो कोई मुकाबला ही नहीं है, तो वो उसको फॉलो करती थी शुरू से। मेरे लिए भी बहुत एडवांटेज रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है उससे वो, कि उन्होंने जो पाया है उस तरफ ही जाना है उसने, तो बस वो रास्ता हमें साथ साथ चल रहे हैं, दोनों साथ साथ हम लोग। एक बार राहत इंदौरी जी ने कहा कि तूफानों पे वार करो, हाथों को पतवार करो और मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। हमारी बेटियां तैर के दरिया ही नहीं पार कर रही, दरिया पार जाके किला फतह कर ले रही हैं। चलिए देखेंगे और इनके और भी झंडे गड़ने वाले हैं। नमस्कार।